डॉक्टर साहब फोन पीछे नहीं जाती, को शादी भेज नहीं पाता, कि क्या करूं। दोस्त ने बोला कि सीजन के बाद मेरा लंबा हो जाता है। और मोस्ट पेशेंट्स, मोस्ट यंग मैन इसको पोस्टपोन करते रहते हैं जब तक कि उनकी के बिल्कुल बंद ना हो जाए। आपकी मैरिड लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं या अपनी उसकी लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं, तो उस समय आपको दिक्कत आती है। बहुत सारी कंट्रीज में, स्पेशली यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में डॉक्टर्स बच्चों में इसको रिकमेंड करते हैं ताकि लॉन्ग टाइम में प्रॉब्लम ना आए, यूटीआई ना हो। डेफिनेटली इस्लाम में इसको कराया जाता है। पर अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये एक अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट है। जैसे आप गॉल ब्लैडर पेशेंट तो गॉल ब्लैडर निकालते हैं, अपेंडिक्स तो अपेंडिक्स निकालते हैं, तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको निकाल देने में कोई हार्म नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, आपका अपना एंड्रोलॉजी स्पेशलिस्ट, और स्वागत है आप सभी का इस खास यूट्यूब सेशन में। आज का टॉपिक है फिमोसिस, और हम ZSR सर्कमसिजन के बारे में बात करेंगे। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज ही के मरीज से। आज एक पेशेंट आए थे हमारी ओपीडी में। पेशेंट अराउंड 29 साल के थे। उनकी शादी होने वाली थी। मोस्ट कॉमनली पेशेंट इसी एज में, इसी टाइम पे आते हैं कि शादी के जस्ट 15 दिन पहले, महीने पहले। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब फोर्थ के पीछे नहीं जाती, जो मेरा लिंग का है, जो मेरा जो आगे का पार्ट है, उसकी टोपी जो है वो नहीं खुल पा रही है, और मैंने किसी को बताया नहीं है, ना घर पर बता पा रहा हूँ, शादी महीने बाद है, मैं क्या करूँ। तो इस कंडीशन को फिमोसिस बोलते हैं, मतलब कि आपका जो टोपा है वो नहीं खुल पा रहा है। सिंपल भाषा में, अगर आगे की फोर्थ स्किन टाइट है, वो पीछे नहीं खुल पाती है, धुल नहीं पाती है, तो आपको इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जब आप संबंध बनाएंगे तो उस समय वो स्किन हटेगी, स्किन कटेगी। आपको, जैसे वाइफ है, नई शादी है, वर्जिन होगी, तो आपको डालने में डिफिकल्टी आएगी, सेंसिटिविटी रहेगी, पीएमई बनेगा। तो इसलिए इस फोर्थ स्किन का पीछे जाना तो ज़रूरी है। और मोस्ट पेशेंट्स, मोस्ट यंग मैन इसको पोस्टपोन करते रहते हैं जब तक कि उनकी फोर्थ स्किन बिल्कुल बंद ना हो जाए, पेशाब में बलूनिंग स्टार्ट हो जाए, पेशाब में स्मेलिंग स्टार्ट हो जाए, सफ़ेद डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाए, बार बार इन्फेक्शन होने शुरू हो जाए, कट लगने शुरू हो जाए। और इस कारण से जब आपकी मैरिड लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं या अपनी इंटरकोर्स की लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं, तो उस समय आपको दिक्कत आती है। आइडली बचपन में ही पेरेंट्स को फोर्थ स्किन पीछे कर देनी चाहिए। बचपन में ही दादी माँ, नानी माँ फोर्थ स्किन का इलाज करा लेती है। पर आजकल क्योंकि जॉइंट फैमिलीज है नहीं, चीज़ें मिस हो जाती है, तो मोस्ट पेशेंट्स जो है वो जब अडल्ट होते हैं, इंटीमेट लाइफ स्टार्ट करते हैं, फैमिली लाइफ स्टार्ट करते हैं, संबंध बनाना स्टार्ट करते हैं, उस समय दिक्कत आती है। तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन कई तरीके के हैं। सोल्यूशन स्ट्रेचिंग भी है, सोल्यूशन दवाइयाँ भी है, सोल्यूशन पीछे करना भी है, सोल्यूशन बहुत चीज़ों का है। पर मोस्ट अच्छा सोल्यूशन, अगर आप अडल्ट हो चुके हैं, अगर आप बड़े हो चुके हैं और आपको फॉलोअप सता रही है, तो ओरिजिनल ZSR सर्कमसिजन, ZSR मशीन से ओरिजिनल सर्कमसिजन, जो कि 2 मिनट्स की सर्जरी है, पेनलेस है, स्टिचलेस है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता। हम नॉर्मली 30-40 पेशेंट रोज करते हैं। मरीज आते हैं, सर्जरी करा के चले जाते हैं, 10 दिन में हीलिंग, 10 दिन में रिकवरी, 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कॉस्मेटिक रिजल्ट्स बहुत ब्यूटीफुल है। इसके अंदर कई तरह के डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जैसे इसमें हिंदू स्टाइल, पार्शियल, हाफ, 1/3, 2/3 तरह से, कई तरह से स्टाइल्स आते हैं। पेशेंट चूज भी करते हैं। एक जो बहुत कॉमन रीज़न देखो, पेशेंट बोलते हैं आगे कि डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त ने बोला कि सर्कमसिजन के बाद मेरा लंबा हो जाता है। हाँ, तो सर्कमसिजन के बाद थोड़ा साइज़ बढ़ता है, क्योंकि जो लिंग है पूरा बाहर निकल के आता है, इरेक्शन में अच्छा लगता है, फुल साइज़ आता है। तो जो आपका नेचुरल साइज़ है वो आएगा। पर अगर आप सर्कमसिजन करा रहे हैं सोच के कि आपका नेचुरल से लंबा हो जाएगा, तो नहीं। पर डेफिनेटली अगर आपका फिमोसिस ठीक होता है, तो आपको साइज़ में बेनिफिट, साइज़ में इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा। तो ओरिजिनल रेडनेस सर्कमसिजन कुछ ही सेंटर्स में अवेलेबल है। हमारा सेंटर नॉर्थ इंडिया में ओनली ऑथराइज सेंटर है। हमने सर्कमसिजन को इंडिया में लॉन्च किया था। अब आप देखेंगे कि हर जगह ZSR धीरे धीरे अवेलेबल हो रहा है। ZSR की कॉपीज़ भी अवेलेबल हो रही है, तो कॉपीज़ का ध्यान रखिए। प्रॉपर ट्रेड सर्जन अच्छी जगह कराने से आपको रिजल्ट अच्छा है। तो ZSR किनको कराना चाहिए? जिनकी फोर्थ स्किन टाइट है, जिनको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी सफ़ेदी बन रही है, जिनकी लाली आ रही है, जिनको पेशाब में जलन हो रही है, जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है, जिनकी टाइमिंग की दिक्कत है, जिनके इंटरकोर्स में इश्यूज आ रहे हैं, जहाँ पर वाइफ मना कर रही है, स्मेल आ रही है। इन सब मरीजों के अंदर जो ये ZSR है, ये बहुत सेफ, इफेक्टिव, फटाफट होने वाली चीज़ है। फन फैक्ट मतलब एक नॉलेजेबल फैक्ट मेरे टीम ने आपके लिए बताने रखा है कि 33% मेल्स पूरे वर्ल्ड में सर्कमसाइज होते हैं। इसमें ऑब्वियसली रिलीजियस तो रीज़न है, पर रिलीजन के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज़ में, स्पेशली यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में डॉक्टर्स बच्चों में इसको रिकमेंड करते हैं ताकि लॉन्ग टाइम में प्रॉब्लम ना आए, यूटीआई ना हो।
तो एक और जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब ये तो मुस्लिम सर्जरी है ना। नहीं, तो पहली बात तो ये है कि सर्जरी का कोई धर्म नहीं होता है, सर्जरी का कोई रिलीजन नहीं होता। हाँ, डेफिनेटली इस्लाम में इसको कराया जाता है। पर अगर आपको प्रॉब्लम है, मैं कॉस्मेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉस्मेटिक का एक अलग टॉपिक ही है। पर अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये एक अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट है। जैसे आप ऑयल बेटर पेंट तो ऑयल बेटर निकालते हैं, अपेंडिक्स को अपेंडिक्स निकालते हैं। तो अगर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको निकाल देने में कोई हार्म नहीं है। पर उसके अंदर भी हम लोग पार्शल करते हैं, हिंदू स्टाइल में करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी स्किन भी बच जाए और आपको ट्रीटमेंट भी हो जाए। तो इसलिए डोंट वरी, अगर आपको दिक्कत है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो सोशली भी ट्रेंड में आ गया आज के दिन। आजकल देखेंगे बहुत सारे पेशेंट सोशली भी करा रहे हैं, क्योंकि हाइजीन जो है, हाइजीन के नीचे की जो हाइजीन है, चाहे बालों की हाइजीन हो, चाहे इन्फेक्शन की वजह, सफाई की वजह, पेशाब की हो, तो हाइजीन में ये बहुत हेल्प करता है। और इस एडवांस्ड ऑप्शन से हाइजीन रखना, हाइजीन करना बहुत आसान है। हाँ, आपके व्यूज़ अलग हो सकते हैं, पर डेफिनेटली जो लोग कराते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन या बदबू या स्मेल, वो पाते हैं कि इसके बाद काफ़ी नीचे क्लीन रहता है और इन्फेक्शन नहीं होते है, पस नहीं पड़ती है, इंटरकोर्स भी क्लीन रहता है, एसटीडीज़ नहीं होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पेनियल कैंसर का रिस्क ज़ीरो हो जाता है।